ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसोई में? मालकिन, मेरा काम तो हमेशा यही रहता है। पर अभी मैं हूं ना यहाँ पे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आप यहाँ पर हो तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे कोई काम होएगा तो मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी ना। देखो, तुम इतनी भी भोली नहीं हो कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुमसे मुझे ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि तुम ऐसी बातें करोगे मेरे साथ। क्यों क्यों नहीं थी उम्मीद? मेरे सीने में दिल नहीं है क्या? मेरे जज्बात नहीं है क्या? और मैं किसी हसीन लड़की से प्यार नहीं कर सकता क्या? हाँ, पर मैं और तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो तुम मुझ पर ट्राई मारोगे? मैं ट्राई नहीं मार रहा हूँ मैम साहब। मैं तो आपका दर्द कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक विधवा औरत की ज़िंदगी कितनी बुरी होती है मैं जानता हूँ। बस आपको उस दुख से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। मगर जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो मुझे तुम्हारा सहारा बनना चाहिए, क्योंकि नेक काम करने में कोई बुराई नहीं है मैम साहब। देखो, तुम अपनी हद में रहो। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। अभी मैंने अपनी हद पार कहाँ की है? अभी तो मैंने हद अपनी शुरू भी नहीं की। मुझे पता है जिस औरत का पति उसे छोड़कर कहीं चला जाता है ना, तो बाकी की जो उसकी ज़िंदगी होती है वो कितनी कांटों से भरी होती है। तुम्हारी ज़िंदगी के वो सारे कांटे मैं चुभना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ उन कांटों को। बस उसके लिए तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत क्या है? तुम मत सोचो। जो कुछ भी सोचना है वो मैं खुद सोच लूँगा। तुम्हें तो बस मुझसे प्यार करना है और बस उस प्यार में डूब जाना है। नहीं, ये समाज क्या बोलेगा? नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। और सच बताऊं तो करना तो दूर की बात है, मैं ये बिल्कुल सोच नहीं सकती। मैंने कहा ना कि तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचना है वो मैं खुद सोच लूँगा। तुम्हें तो बस मेरे साथ गहराई में डूबना है। क्या हुआ भाभी? पता नहीं, मैंने कोई सपना देखा। क्या सपना देख लिया आपने? यही मैं तो मैं डर गई। क्यों डर गए आप? बात तो बताओ। और वो जो रहीम चाचा है ना, हाँ, मुझे ना वो ठीक नहीं लगते। क्यों? क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा आपको? नहीं, उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, पर हम ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते। भाभी कौन सी बात लेके बैठ गई? पहले ये बताओ, आप चिल्लाए क्यों? कुछ है यहाँ पे? कोई कॉकरोच वगैरह?
नहीं नहीं, कॉकरोच वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने एक फिर- सपना देखा अच्छा, सपने में डर गए और उसमें क्या भाभी? नहीं समीर, उसमें ना रहीम चाचा मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। क्या भाभी, मैं आपको क्या बोलूँ, आप पढ़े लिखे हो। भैया के गुजर जाने के बाद आप ना थोड़ा हिल से गए हो। कहना तो मैं नहीं चाहता, आप ना ये अनीब शनीब बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो। मुझे पता है ये बिमला ने पट्टी पढ़ाई होगी आपको। आप ना बिमला के पास चले जाते हो, घर से तो उसे मैं आने हटा दिया और आप चले जाते होगे। मेरे मेरे जाने के बाद आ जाती होगी आपके पास। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गई उसके पास। वो तो आती होगी ना जहाँ पे। अरे बिमला को छोड़ो ना तुम, ये रहीम चाचे के बारे में सोचो। मैं वो सच में चाचा सही है, पता है माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भैया को उन्होंने ही पाला है। और वो आपके साथ ऐसे नहीं है। वो मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। वैसे उनके हमारे सिवा है ही कौन, बच्चों की तरह मानते हैं वो हमें। मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे जिस तरह से देखते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। कैसे देखते हैं आपको? आपको ना थोड़ा शक हो रहा है, आपको थोड़ा ना गलतफहमी हो रही है। मैं क्या बताऊँ मैं आपको। सारा दिन आप सीरियल देखते हो, ऊपर से बिमला, अब मैं वो सब कुछ आपके दिमाग में हो गया। मैं जब और मैं रसोई तो जाती हूँ तो वो रसोई में आते हैं, और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो वहाँ आ जाते हैं। भाभी, आपके शादी से पहले भी तो यहाँ पे रहते थे ना वो। पहले तो कभी दिक्कत नहीं आई। और क्या कहूँ मैं आपको। पता नहीं, पर मुझे उन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। देखो तुम ना उनको काम से ही निकाल दो। क्या आपको पता है इस ज़माने में इतना भरोसेमंद नौकर तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो फैमिली की तरह है। ऐसे आदमी नहीं मिलते। मैं तो ये है भगवान से क्या कहूँ मैं आपको। वो तो अच्छे पुण्य किए हैं जो रहीम चाचा हमारे घर में हैं। बहुत मुश्किल समय में हमारा साथ दिया उन्होंने। ये जो मुझ बिजनेस देख रहे हो, इतना पैर देख रहे हो, उन सब में कहीं ना कहीं अगर रहीम चाचा ना होते तो मैं क्या कहूँ। कैसे उन्होंने पाला है, कैसे हमारे बिजनेस में उन्होंने सहायता की है हमारी। कभी माँ बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। और आप कह रहे हो उन्हें निकाल दो। ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो बुरे वक्त में हमारे साथ थे और हम अच्छे वक्त आए तो उन्हें निकाल दें। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं होता। और रही बात वो ऐसे वैसे नहीं है, मुझे पता है। आप थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। भैया के गुजर जाने के बाद ना मैंने देखा है आप ना थोड़े से वो हो गए हो, एम्बेरस। पता नहीं समीर, लेकिन मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भाभी मेरी बात सुनो, मैं हूं ना आपके पास, ठीक है। रहीम चाचा हैं यहाँ पे। आप ना क्यों टेंशन ले रही हो? जी अगर रहीम चाचा ने कुछ कहा ना असली जीवन में, फिर मुझे बताना। सपने की चीज़ को कौन विश्वास करता है? और ये सब कुछ ना बस मन का वहम होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इस मन के वहम को आप जल्दी से जल्दी निकालें। पूजा पाठ कीजिए कीजिए। आप मैंने देखा है काफ़ी दिनों से मंदिर भी नहीं जा रहे, उसी का नतीजा है ये। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। भाभी भगवान के पास जाओगी तभी आपको शांति मिलेगी ना। अगर इस कमरे में बंद में बैठे रो ही जाओगे। वो तो थैंक गॉड मैं तो रात को पानी पीने चला गया था रसोई में, और आपकी चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं झट से आ गया। मुझे लगा कि कॉकरोच वगैरह ना आ गया हो या कोई चोर चक्का। मैं तो डर ही गया था। और आप पता नहीं कौन सी बात लेके बैठ गए सपने में। इतना क्यों सोच रहे हो आप? थोड़ा सा ओवर सोच रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत माड़ी होती है। तो मैं क्या करूं? मैं सारा दिन उनके बारे में सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। दिमाग तो भाभी मेरा घूम चुका है। रोज़ रोज़ एक ही बात को समझाना मैंने। पहले तो मैंने भैया से डिप्रेशन से आपको बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर आपने ये नमा क्या कहूँ मैं आपको। आप अच्छा, ना किसी चीज़ के पीछे ना रटल खा देते हो। ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ये निकाल, पता नहीं क्या कहूँ मैं आपको। चलो ठीक है समीर, मैं अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है ना तो आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा उधर सो जाइए, मैं थोड़ा सा इधर सो जाऊँगा। यहीं पे सो जाता हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, ठीक है तुम ठीक यहीं है, सो जाओ। सो जाओ। क्या भाभी, थोड़ा उधर हो जाइए आप। क्या कहूँ मैं इसको यार। अरे किसका फ़ोन आ गया इस टाइम पे? घर से। हेलो, हाँ क्या?
ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? एक्सीडेंट? पर कैसा है वो? ठीक तो है ना? अरे भाई ठीक है क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। मालकिन, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, ये क्या हुआ? देखो, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं, उसको बहुत चोटें लगी है और डॉक्टर कह रहे वो आईसीयू में है। देखो मालकिन, आप ना शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे उसके पास जाना है। और हाँ, डॉक्टर ने कहा है अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसको खून चढ़ाना पड़ेगा। तो फिर इसमें बड़ी बात क्या है? खून चढ़ा देना वो। पर वहाँ पे हॉस्पिटल में उसके खून ही नहीं मिल रहा है। क्या? खून नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरे भाई को बचा लो। मालकिन, आप ये बताओ, आपके भाई को कौन सा खून चाहिए? उसको ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। हे भगवान, मेरे भाई को बचा मालकिन, ले। मालकिन, अल्लाह ने आपके ऊपर कर्म कर दिया है। वो अल्लाह की मेहरबानी से जो आपके भाई को खून चाहिए ना, वो ही ब्लड ग्रुप मेरा है। सच में? हाँ, चलो मेम साहब, हम जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं और आपके भाई को खून देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं आपके बारे में कितना गलत सोचती थी, लेकिन आज पता लगा कि इंसानियत जिंदा है। इंसानों का कोई खून नहीं होता, सब एक ही होते हैं। तो दोस्तों, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। बुरे उसमें कुछ इंसान हो सकते हैं, तो उन इंसानों की वजह से हमें किसी की धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए। हर धर्म को एक ही नज़र से देखना चाहिए। जैसे हम अपने धर्म को देखते हैं, उस वैसे ही दूसरे के धर्म को देखना चाहिए। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट में ज़रूर लिखना। Thank you। धन्यवाद।